हेलो, वेलकम टू द एनपीए गुरुकुल। माय नेम इज़ अभिषेक कुमार पांडे। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हों, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि जिन जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन लोगों तक भी पहुंच जाए। तो आज के टॉपिक में मैं कल की बातों को आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी मैंने कल बताया था कि मनी होता क्या है तथा उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड बातें थी उनका डिस्कशन किया गया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एवोल्यूशन ऑफ मनी है। तो आज हम एवोल्यूशन ऑफ मनी में उन सभी मनी के बारे में बात करने वाले हैं जो करंट में, जो हमारी मनी सर्कुलेशन में है, जो पेपर मनी है, और जो आने वाले फ्यूचर में जो क्रिप्टो मनी है, और उससे पहले जो हमारी जितनी भी मनी हमारे इससे पहले यूज़ की जा चुकी हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम नॉलेज गेन करने वाले हैं। तो आइए उन सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कल बताया था मनी होता क्या है, तो मनी के बारे में थोड़ा सा डीप में बताया था। आज मैं रफली आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि मनी होता क्या है। तो मनी में उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसका जो है पेमेंट की, जो गुड्स एंड सर्विस का पेमेंट करने में और जितने भी कर्ज हैं उनको चुकाने में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करती है, जो सभी के द्वारा स्वीकृत होती है। उसे मनी में ही कैलकुलेट उसको मनी में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वस्तुओं को ही एज अ मनी ट्रीट किया जाता है। ये सिस्टम तब चलता था जब मनुष्य इतना ज़्यादा ना तो चीज़ों के बारे में अवेयर था, ना तो मेटल के बारे में, ना तो पेपर के बारे में, ना तो और सब चीज़ों के बारे में इतना अवेयरनेस उसके अंदर नहीं थी। तो वो वस्तुओं को ही मनी के रूप में यूज़ करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास सेब है और उसे केले की ज़रूरत है, तो वो एक ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसे सेब की ज़रूरत हो, फिर आपस में अपनी वस्तुएं एक्सचेंज कर लेगा। इस सिस्टम को ही बार्टर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मनी को ही मनी के रूप में फलों, सब्जियों और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। किसी भी सिक्के या फिर जो है नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ये सिस्टम काफ़ी पहले चलता था, जो शुरुआत में ही एकदम चलता था जब मनुष्य इतना ज़्यादा नॉलेज जिसके पास नहीं थी, ये तब इस बार्टर सिस्टम का यूज़ किया था। फॉर्मली आज देखा जाए तो ये सिस्टम लगभग लगभग आउट हो चुका है। कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे अभी भी बार्टर सिस्टम कहीं कहीं चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बार्टर सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो करंट में किसी भी देश में बार्टर सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन करंट की जो गवर्नमेंट है वो बार्टर सिस्टम का यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हमें पेट्रोलियम वगैरह चाहिए होता, पेट्रोलियम और बाकी चीज़ें जब किसी देश से हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे अरब से या फिर ईरान से या फिर कुवैत से, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी इन देशों में, खाड़ी देशों में पानी की होती है। तो और जब हम इन जगह से पेट्रोलियम का इंपोर्ट करते हैं, तो नॉर्मली हम इसके बदले पेमेंट में अनाज या फिर जो है पानी वगैरह इन सब को जो है एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें इस पेट्रोलियम वगैरह की। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट होती है वो बार्टर सिस्टम का यूज़ करती है। और बाकी जगह अब कहीं भी किसी भी कंट्री में बार्टर सिस्टम नहीं है। सब ने बार्टर सिस्टम की को अवॉइड कर रखा है एकदम, और उसकी जगह पे मनी का यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी आसान भी है। तो हमने अभी तक बात किया बार्टर सिस्टम के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बार्टर सिस्टम धीरे धीरे एग्जिस्टेंस से चला क्यों गया। तो सबसे पहले बात करते हैं बार्टर सिस्टम की कमियों के बारे में। तो बार्टर सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमी थी कि हमारी ज़रूरतों का मिलना। मान लीजिए मैंने एप्पल का प्रोडक्शन किया हुआ, या फिर सॉरी, प्रोडक्शन तो नहीं बोल सकते हैं, एप्पल को ग्रो किया हुआ या फिर उसको कल्टीवेट किया हुआ है, तो वो हमारे पास तो एप्पल है, लेकिन जब हमें दूध या चावल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा? मैं
ऐसे इंसान को ढूंढने में मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी जिसे एप्पल चाहिए होगा और इसके बदले वो मुझे बाकी चीज़ें दे सके। तो ये चीज़ें काफ़ी लिमिटेड हो जाती थी, हमें ढूंढने में काफ़ी तकलीफ़ें होती थी। और सेकंड चीज़ जो है कि इन जो वस्तुओं को स्टोर करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये वस्तुएं कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें कभी नष्ट नहीं होती। तो हमारी ज़रूरतें लगातार बढ़ रही थी, लेकिन इन सबको स्टोर नहीं किया जा सकता था। तो सेकंड दिक्कत ये आती थी। जो तीसरी दिक्कत ये आती थी कि जब एक वस्तुओं को हम लोग जब हमारे पास होती थी, तो अगर कहीं दूसरी जगह पे मान लीजिए काफ़ी दूर एक ऐसा इंसान मिलता है जो हमारी ज़रूरत की वस्तुएं हमें दे रहा है और हमसे अपनी ज़रूरत की वस्तुएं ले रहा है, लेकिन दिक्कत अब ये आती थी वो हमसे बहुत दूर रहता था। अब वहाँ से जब वस्तुओं को लाने और ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। और तीसरी जो इसके अलावा जो चीज़ें दिक्कत करती थी वो है कम्युनिकेशन गैप। मान लीजिए अपने देश में कुछ ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है जो दूसरे देश में नहीं हो रहा, और दूसरे देश में ऐसी चीज़ें ग्रो की जा रही है जो अपने देश में नहीं, लेकिन ज़रूरतें एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए इंडिया में तो हिंदी चलती है, लेकिन बाकी देशों में पहले अलग अलग लैंग्वेज का चलन होता था, तो दूसरे देशों से कम्युनिकेट करने में भी दिक्कतें आती थी। इसलिए जो ये बार्टर सिस्टम है वो धीरे धीरे करके एकदम ही ख़त्म हो गया है और नॉर्मली अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। इतनी कमियों के बाद जब बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया तो उसकी जगह पे क्या चीज़ आया, उसके बाद आया मेटालिक स्टैंडर्ड। मेटालिक स्टैंडर्ड में क्या क्या आता था कि अब लोगों की नॉलेज थोड़ा बहुत बढ़ गई, लोगों को मेटल के बारे में नॉलेज होने लगी, तो वो इंसानों ने धीरे धीरे करके सिक्कों का जो है सिक्कों को ढालना चालू किया। इसके अंदर जो है सिक्कों को अब बार्टर सिस्टम के बाद जब सिक्कों को ढालना चालू किया गया तो काफ़ी ज़्यादा ये सुविधाजनक होते थे, क्योंकि जब सिक्के ढाले जाते थे तो इसमें नॉर्मली सोने चांदी के ज़्यादातर सिक्के ही ढाले जाते थे। तो उनका ये रहता था कि जितनी उनकी अंदर इंटरनल वैल्यू होती थी उतनी एक्सटर्नल वैल्यू होती थी। ये तो इसमें वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता था, क्योंकि वैल्यू घटने नहीं पाती थी। तो लोग चाहें तो सोने चांदी के सिक्के भी बनवा सकते थे या फिर उन्हें ज्वेलरी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते थे। और उसकी फेस वैल्यू, इंटरनल वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर होती थी, तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक थी। इसमें जब ये सिक्के चलन में आए तो लोगों ने अब मनी को जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करना चालू कर दिया। इसमें सिक्कों को जो है जब वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सेब है और दूसरे के पास केला है, ठीक है ना, मुझे केले की ज़रूरत है, तो मैं अब क्या करूँगा, अपने सेबों को मार्केट ले जाऊँगा, मार्केट में सेल करूँगा, उसके बदले मुझे अब सिक्के मिलेंगे और सिक्के के थ्रू मैं जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, केला हो गया, दूध हो गया, अनाज हो गया, तो इन सब चीज़ों को खरीद लूँगा, जिससे जब मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में होती थी उनको अब झेलना नहीं पड़ेगा और मैं आसानी से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो बार्टर सिस्टम के बाद ये जब मेटालिक स्टैंडर्ड आया तो लोगों को काफ़ी सुविधा होने लगी, लोग आराम से चीज़ों को स्टोर कर सकते थे एज अ मनी के रूप में, और उनको इन फ्यूचर ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते थे। तो आई होप जो मैं आज डिस्कशन किया हूँ सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। इसके आगे का जितना भी ये जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ पार्ट है वो आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू।